किसानों का आंदोलन समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। आज महापंचायत बुलाई गई है तो वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई है। बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार चाहर जी। सर, कैसे मामला सुलझेगा? अगर बात करें तो किसान अब अडिग है, महापंचायत भी आ रहे हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कई सारे खाप नेता भी पहुंच रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि ये पिछले 21-22 दिन से किसान आंदोलन जो चल रहा है, विशेषकर सिंधु बॉर्डर पर, अभी देश के सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें अपना एक बात कही है। और मुझे लगता है कि गतिरोध समाप्त करने के लिए बातचीत होना आवश्यक है। और जो कमेटी बनाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो कमेटी बन के किसानों की और सरकार की ये आपस में बातचीत हो और जल्द इसका हल निकले, ये हम भी चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब एक लाइन ली है, तो आगे चल के अब मुझे लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी से ये बात आगे बढ़ेगी। सर, अगर बात करें तो सरकार ने भी 6 राउंड की बातचीत की, खुद गृह मंत्री ने बातचीत की। तो क्या आपको लगता है कि सरकार के बाद अब कोर्ट ही इस रास्ते को निकाल सकती है, क्योंकि सरकार तो रास्ता निकालने में नाकामयाब ही रही है? देखिए, सरकार की तरफ से तो इससे सार्थक प्रयास नहीं हो सकता। सरकार ने बार बार, अनेक बार किसानों के प्रतिनिधियों से बातचीत की है और बातचीत का रास्ता किसान प्रतिनिधियों ने बंद किया, जो नहीं करना चाहिए था। आज हो या कल, रास्ता तो बातचीत से निकलेगा। अगर इरादा किसी का कुछ और है, जो दिख रहा है, भोले वाले किसानों के कंधे पे बंदूक रख के अब तो राजनीति चल रही है, ये पूरा देश का नागरिक समझने लग गया है। अगर ये इरादा है तो इनका इरादा अराजकता की तरफ जाएगा। और अगर इरादा नेक है, नीयत अगर साफ है, वो किसानों का हित चाहते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी जो बिल लेके आए हैं किसानों के हित वाले, अगर उनको लगता है कि कुछ और सुझाव देने चाहिए, कुछ और किसानों का भला किया जा सकता है, तो मोदी जी तो चाहते ही हैं किसानों का भला हो, तो अपने सुझाव दें, बातचीत करें और आंदोलन को समाप्त करें। सर, किसान नेता आंदोलन समाप्त नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि या तो बिल वापस हो या तो ना हो, सरकार एक लाइन में हमको जवाब दे, हाँ या ना में। अब क्या लगता है कि आपकी उम्मीदें भी सुप्रीम कोर्ट से, सरकार की जो उम्मीदें वो भी सुप्रीम कोर्ट से? पहले दिन जब बातचीत प्रारंभ हुई, उसके बाद दूसरे और तीसरे दौर की बातचीत हुई, तो ज़्यादातर बातचीत का जो मोटिव था वो एमएसपी को लेकर था या लोगों के अन्य प्रकार के जो भ्रम थे उनको लेकर था। तो सरकार उन भ्रमों को दूर करने के लिए तैयार हो गई और ये भी कहा कि आप अपने सुझाव दीजिए। अगर उन सुझावों में हमें किसानों के हित में सुझाव अच्छे लगेंगे तो उस पर सरकार विचार करेगी। लेकिन अब एक बार ये कह देना कि बिल वापस ले लिए जाएं, इसका मतलब तो बहुत पहले से आप कोई बड़ा प्लानिंग करके चले हैं। देखिए, किसान आंदोलन के लिए 6 महीने का राशन लेके कोई नहीं चलता। किसान आंदोलन में ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर एसी लगाकर और अंदर सोफे डाल के कोई नहीं बैठता। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि इतने अच्छे बिल किसानों के लिए आए हैं, किसान को आज़ादी मिली है, किसान को स्वतंत्रता मिली है। सही मायने में तो किसान आज़ाद 1947 की बजाय अब हुआ है, जो मोदी जी ने करके दिया है। पहले किसान सम्मान निधि दी, अब किसानों के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं सरकार ने बनाई हैं। आज किसान पहली बार अपने उपज का भाव तय कर रहा है कि भाई मेरा माल अगर मंडी में बिक रहा है 2,000 रुपये क्विंटल का, और अगर कोई मेरे दरवाजे पर 2,500 रुपये लेने आ रहा है, तो इसमें क्या दर्द है। लेकिन बिचौलिए हैं, उनको लगता है कि भाई अब हमारी रोजी रोटी पर संकट आ गया है। बिना पैसा लगाए, बिना खून पसीना बहाए, बिना मेहनत करे उनको पैसा मिलता था, अब उनके हिस्से का पैसा किसान की जेब में जाएगा, जो मोदी जी ने इस बिल में व्यवस्था की है। तो इसलिए बिचौलिए बहुत परेशान है। सर, आपने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट कमेटी बनाएगी, उससे बातचीत होगी, रास्ता निकलेगा। फिर से मेरा वही सवाल है कि अब आपको भी सुप्रीम कोर्ट से ही आश है, क्योंकि सरकार से तो बातचीत में निराशा ही अब तक मिली है। सरकार दोनों बाहों को खोलकर बातचीत के लिए तैयार बैठी है। उसने बातचीत की है, सरकार की तरफ से कोई गतिरोध नहीं है। सरकार बारंबार कह रही है आइए बातचीत करिए, आंदोलन समाप्त करिए। ठंड का समय है, निर्दोष किसान, उसमें उनकी मौतों भी बेचारों की स्वाभाविक रूप से हो गई हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। बातचीत के द्वारा हल निकल सकता है। उन परिवारों से पूछिए जो आपके केवल आंदोलन के कारण, वो किसान परिवार जो जिनकी मृत्यु हुई है, पुलिस ने लाठी नहीं चलाई, पुलिस ने गोली नहीं चलाई, बड़े सम्मान के साथ किसानों के साथ बातचीत हो रही है। लेकिन हल तो निकलेगा साहब, और हल तो बातचीत से ही निकलेगा। किसानों, पूरे देश के अंदर कितना किसान है, 70 करोड़ से अधिक किसान इस देश में रहता है। आज पूरे देश का किसान तो मोदी जी की प्रसन्नता व्यक्त कर रहा है, मोदी जी को धन्यवाद दे रहा है। अब सिंधु बॉर्डर पर जो लोग बैठे हैं, पंजाब के किसान अभी समझने के लिए तैयार नहीं है, जो एक उनका गुट है वो नहीं समझ पा रहा। ये समझ से परे है। सर, आप लोग भी देश भर में बीजेपी के तमाम सारे नेता जाके किसान सम्मेलन कर रहे हैं, किसानों को समझा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो क्या अब आप लोग उनसे भी बातचीत करने लगे हैं जो इस बिल के समर्थन में, कि ताकि जो यहाँ पे बैठे हुए आंदोलन में, उसके परिप्रेक्ष्य आप लोग उन किसानों को समझाएं जो अभी तक घरों में हैं या जो अभी तक निकले नहीं आंदोलन के लिए? देखिए, मैं फिर यही कहूँगा कि किसान जो वर्ग है बड़ा भोला भाला है, और किसान ने इस बिल को पढ़ा भी नहीं होगा पूरी तरह से। अब किसान धीरे धीरे जब इसको बिल को पढ़ रहा है, उनके बच्चे उनको सुना रहे हैं कि इसके क्या फायदे होने वाले हैं,
कॉन्ट्रैक्ट खेती करने का क्या फायदा है, उसका क्या लाभ हमको मिलेगा, अदालत में अगर कोई विवाद जाता है तो एसडीएम के यहाँ उसको कैसे सुलझाया जाएगा, या हमारा एक मंडी की बजाय दूसरी मंडी में हम बेचने जाएंगे तो वो उससे क्या लाभ मिलेगा। तो जो बहुत सारे जो लाभ हैं, 10,000 एफपीओ जो सरकार बना रही है पूरे देश के अंदर, किसानों का छोटा समूह बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर एफपीओ के माध्यम से किसानों का जो भला करने की योजना है, ये सारी योजनाएं सरकार ने दी है। लेकिन मैं देखिए बारंबार यही कहूँगा कि जो तरीका आंदोलन का अपनाया जा रहा है वो ठीक नहीं है। आंदोलन करता है किसान, इसमें कोई दो राय नहीं है, किसान को आंदोलन करने से रोका नहीं जा सकता, लेकिन बातचीत से हल निकलेगा। अब आप ये तय कर लो बिल वापस ले लो जी, ये तो कोई तरीका नहीं है। आप एमएसपी की बात कर रहे थे, एमएसपी पे सरकार ने लिखित के देने के लिए तैयार हो गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो पूरा देश उनको प्यार करता है, वो 3 बार बोल चुके हैं। अपने जन्मदिन पे उन्होंने बोला, कच्छ में उन्होंने बोला, और अभी बनारस में उन्होंने कहा कि सरकार की नीयत बहुत अच्छी है, गंगा की तरह पवित्र है, किसानों का भला करना चाहते हैं। भैया आप आओ ना, अच्छे सुझाव दो, अच्छे सुझाव उसमें और सम्मिलित किए जाएं और किसान को कुछ और लाभ हो। किसान के नाम पर राजनीति क्यों हो रही है? एक आखिरी सवाल है, क्या आप उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से हैं कि सुप्रीम कोर्ट अब इसका रास्ता निकालेगी? देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखलंदाजी दी है और सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है कि भाई बातचीत हो और हल निकले, कमेटी बने, और कमेटी बनाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने की है। हाँ, सरकार भी हमारी यही कह रही थी कि आप लोग आइए, इकट्ठे होके आइए, एक सूची बनाइए, हमारे साथ बैठिए, बातचीत भी हुई। तो मैं ये कह सकता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी अच्छी शुरुआत की है और बातचीत के द्वारा हल निकलेगा, और मुझे उम्मीद है कि इसका हल जल्दी निकलेगा। और जो लोग किसानों के हितैषी हैं वो हल जल्दी निकालेंगे, और जिन्हें अराजकता की तरफ जाना है उसके लिए तो मैं कुछ कह नहीं सकता। शुक्रिया से बातचीत करने के लिए। तो ये हैं किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर, जिनका कहना है कि किसानों के साथ बातचीत से गतिरोध जरूर खत्म होगा, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं अराजकता भी है जो अब तक इस किसान बातों को मान नहीं रहे हैं। कैमरामैन वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।